बंगाल में सीएम सुश्री ममता बंदोपाध्याय जी दीदी ने आदिवासियों को गोल गोल घुमा कर रखा है, बुड़बक बना कर रखा है, ये सब वगैरह मैंने आज पेपर पे देखा था। तो मैं इसी संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि बीजेपी गोरखाओं के लिए क्या सोचता है, गोरखाओं को भावना में वो बार बार हमें गोल गोल चक्कर घुमा रहा है, हमें यूज कर रहा है और ये बोलता है कि आदिवासी को सीएम ममता बनर्जी ने गोल गोल घुमाया है, यूज किया है। इसको शर्म आना चाहिए, है ना। तो देखिए बीजेपी ने हमें किस तरह से गुमराह किया। बीजेपी को हमने अपना सारा सर्वस्व दिया, इनको जो जो बोला हमने सब कुछ किया इनके लिए। हमारा इतना भाई बहन इनके लिए शहीद हुआ है ना। देखिए इनको हमने 3 ठो एमपी दिया, 15 वर्ष हमारा ऐसा चला गया। इन्होंने जो जो कहा हमने सब कुछ किया। बंगाल का जन्मदाता था बीजेपी का था श्री विमल गुरुङ जी, है ना। लेकिन विमल गुरुङ जी जो हमारा गोर्खा जनता मोर्चा पार्टी का लीडर, आज 3 वर्ष से ज्यादा हो गया है बाहर में विस्थापित जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गया। किसके कारण से होगा? ये सब तो बीजेपी के कारण से हुआ ना। बीजेपी बार बार आए यहाँ पर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 14 में आया था, सपना के बात बोल के चला गया। 16 में आया आपका वास्तु बिहार में आया था ना। वास्तु में आके गोठा का 11 जनजाति का मैं अब विषय में शुरू कर दूंगा। देखिए अभी क्या कर रहे हैं लोग। इस बार भी देखिए 19 इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में और आपका उपचुनाव विधानसभा में हमने बहुमत देके उनको भेजा है। रिकॉर्ड वोट से भेजा है उनको, 5,18,000 मार्जिन वोट से रिकॉर्ड से भेजा है ना। देखिए वो सरकार में आते ही 1.5 वर्ष के अंतराल में इन्होंने कश्मीर का मुद्दा को सॉल्व किया है और आपका राम मंदिर को सॉल्व किया है। लेकिन गोरखा का मुद्दा को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है? जिस मुद्दे पर हम लोग ने उनसे एक दोस्ती का गठबंधन किया, लेकिन हमें आज उन्होंने दोस्ती का गठबंधन का कोई लाभ नहीं रखा है। जब उनको जरूरत था बंगाल में तो विमल गुरुङ जी को उन्होंने यूज किया, गोरखाओं को यूज किया। और इस जो जगह है हम लोग, है ना, नरबंगा, ये भी तो एक चिकन नेक है ना, सारा देश से घिरा हुआ जगह है, सेंसिटिव एरिया है ना ये भी। लेकिन हम लोगों के लिए वो किस नजर से देखता है, ये प्रमाण होता है, बहुत सारा मुद्दों से प्रमाण होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बताते थकता नहीं हूं। और कुछ ही दिन आगे भारत का गृह मंत्री जी श्री अमित जी ने हमारे भूतपूर्व सैनिक को एक पत्र भेजा है कि अभी अलग राज्य बनाने का कोई हम लोग ने नहीं सोचा है बोलते। तो किस लिए हम लोग से उन्होंने एक गठबंधन में, एक मैनिफेस्टो में हमारे दो मुद्दों को उल्लेख किया? पहले बोल देना चाहिए था ना। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड अलग राज्य का बात उन्होंने उल्लेख किया हुआ है, 11 जाति का बात, जनजाति का बात उल्लेख किया हुआ है। लेकिन अभी खाली वो कर देंगे बोल के हमें वो खटमल की तरह हमारा खून चूस के हमें मार रहा था। हमने समझा ये बात को, देर से हो लेकिन हमने समझा। लेकिन इस बार हम लोगों को यूज नहीं कर पाएगा।
हम लोग समझ गया। देखिए, बंगाल का सीएम सुश्री ममता बनर्जी दीदी तो लेडी है, लेकिन वो हिम्मतदार है, उनकी हिम्मत है। जो बोलता है मुंह में बोलता है, वो पीठ में छुरी तो नहीं रोकता है ना, जैसे बीजेपी करता है, मैं कर दूंगा, मुंह में राम राम बगल में छुरा। बीजेपी का ये नीति है। लेकिन ममता बनर्जी दीदी जो बोलता है वो दुश्मन लेता है, वे तो खोल के लेता है, हमें कौन बोलना इसे बोलता है ना, लेकिन वो पीठ में छुरी तो नहीं मारता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है, जो इस बार विधानसभा चुनाव 2021 में है, इस बार हम हमारा दीदी, सबका प्यारा दीदी ममता दीदी के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। और यही बात हुआ हम लोगों का। और 21 का इलेक्शन में नॉर्थ बंगाल में अब बीजेपी ना सोचे तो अच्छा है, अब ना सोचे तो अच्छा है बीजेपी ने, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में हम लोगों का पहले से बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो चुका है। इस बार हम लोग कम से कम 15-16 में से जीत के ममता जी को दे देंगे, ऐसा हम लोग गठबंधन हुआ है। और इस बार भी हमारा पार्टी गोरखनाथ मोर्चा 3 बार जो इलेक्शन जो है अभी, इस बार भी हम हमारा दीदी सुश्री ममता। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। बंदोपाध्याय को देखना चाहते हैं सीएम के रूप में। और दूसरा बात है, देखिए हम लोग ने अपना सिर को नहीं बेचा है, अपना सिर को हम लोग ने नहीं बेचा है। इस बार देखिए, जो आगे 21 अक्टूबर में जो अपने कोलकाता में हम लोगों ने वहां पर कॉन्फ्रेंस किया था, हमारा अध्यक्ष विनोद जी ने जो कॉन्फ्रेंस में बात रखा था, आप लोग को मालूम ही है। हम लोगों को 1 पॉइंट एजेंडा गोरखलैंड है, ये हमारा धड़कन है। देखिए, अभी जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो होगा, उसमें हम लोग जिस पार्टी हमारे मुद्दों को सपोर्ट करेगा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे बोल के अध्यक्ष महोदय भी उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है ना। तो इसलिए हम लोग इस बार 21 में हम लोग जी तौर से मेहनत करेंगे और सुश्री ममता बनर्जी दीदी को हम लोग जिता के हम लोग उस कुर्सी में देखेंगे फिर भी। और हमारा अध्यक्ष विनोद जी कुछ ही दिनों में अपना जगह जो मातृभूमि में पधारने वाले हैं। तो इसलिए अभी हम लोग जो 12 दिन पार्क है, वहां पर एक हम लोग वहां पर एक क्योंकि एक बड़ा एक मार्ट है ना, तो सभी को वहां पर हम लोगों ने निमंत्रण किया है वेलकम के लिए, दादा के वेलकम के लिए। तो इसलिए हम लोग अभी सभी जगह में मीटिंग हो रहा है, बहुत अच्छा से मीटिंग हो रहा है, शांति पूर्वक मीटिंग हो रहा है। लेकिन देखिए, जो कुछ जो भेड़ा होता ना, भेड़ा क्या सिर्फ होता, सिर्फ का रूप में अब भेड़िया होकर कुछ लोग हैं ऐसा पहाड़ में, और पहाड़ में विनोद गुरु जी के आने से अशांति होके ऐसा मैसेज दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। इन लोगों को अभी वो जंगल का बाघ से डरने लग रहा है। सच में वो बोलता ना, हम लोग नेपाली में बोलते हैं कहावत है, वन को बाघ सँग होइन, मन को बाघसँग डराएर
वो तुक्के बच सकते हो। इस तरह से ये लोग जब सच में बात आ जाएगा तो क्या होगा इन लोग का हालत, बोलिए तो। हम लोग का ये उद्देश्य है पहाड़ में, तराई डोस में शांति बनाकर रखना है और ममता बनर्जी दीदी के साथ में मिलकर हमको काम करना है। यही संदेश है हमारा। और आने वाले दिन में आप लोग जान पाएंगे क्या क्या हम लोगों का ऋषि जी आके खुद ही बोलेंगे। तो ये सब है, आप लोग को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कब आ रहे हैं, डेट फिक्स हुआ है? देखिए, मैं आपको डेट तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ ही दिन में वो आ जाएगा। कुछ ही दिन मतलब क्या? कुछ दिन कितना दिन? दिसंबर में, अगले महीने में? देखिए, कुछ दिन बोलने से मैंने आपको महीना नहीं बोला है ना, कुछ दिन बोला ना। वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, वो विधानसभा इलेक्शन के बाद आएगा। ना, किसने बोला? पहले मामला है, कोर्ट में इतना सारे मामला है, तो मामला खत्म होने के बाद आएंगे। देखिए, मामला अभी कंटिन्यू हो रहा है, खारिज हो रहा है मामला, ठीक है ना। वो कल भी आ सकता है, लेकिन क्या है ना, 2007 से जितना भी मुद्दा लगा हुआ है वो सबको खारिज करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इसलिए कुछ दिन का वो टाइम लिया है, कुछ दिन का टाइम लिया है। मैं कुछ दिन आगे आपका डोस में भी हमारा कानून मंत्री जी से बैठा था, मैं एक मीटिंग में मलक जी ने, उन्होंने क्या कहा था कि विशाल जी, जितना आप लोग को हतार है ना, उससे ज्यादा तो हम लोगों को इतना हतार है कि कब आप लोग का सब अध्यक्ष को हम पहाड़ में भेजे। वो आके क्या डुअर्स में रहेगा या फिर पहाड़ में, हिल में जाएगा? देखिए, हमारा प्रपोज एरिया ना, हमारा प्रपोज एरिया जो है इसी में रहेंगे। क्या है वो? तो डुअर्स भी है। मैंने बोला ना आपको, हमारा प्रपोज एरिया जो हमारा क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल है, प्रपोज एरिया। दार्जिलिंग नहीं जा रहे हैं। दार्जिलिंग जाएगा, हमारा घर है अपना। हाँ, उनका तो घर नहीं है अभी। किसने बोला? आपने, आप जाके देखिए, रोक किया गया है कोर्ट की वजह से। नहीं है, वो तो सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। सर, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने आपने बीजेपी को 3 टेन्योर में टोटल 3 MP दिया है, जैसे कि आप बोल रहे हो आप नेक्स्ट इलेक्शन में आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका मेन रीजन आपने बोला कि आप लोग का लॉन्ग डिमांडिंग स्टेट गोरखालैंड के लिए, वो लोग जो पूरा नहीं किया, सिर्फ बोला। क्या आपको विश्वास है कि अगर आप ममता बनर्जी को नेक्स्ट सीएम बनाएंगे तो वो पूरा कर पाएगा? मैंने आपको बोला ना, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा सपोर्ट करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। बीजेपी तो सपोर्ट किया था 3 बार, तो आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का हम सपोर्ट किया तो क्या किया हम लोगों ने, ठीक है ना। हमारा सांसद जो राजू मिश्र जी, इतना बार उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, जो इससे आगे इतना सांसद ने नहीं बोला होगा। अगर आपको पूरा भरोसा है कि टीएमसी ऐसा नहीं करेगा? देखिए, जो बीजेपी भी अभी यही कह रहा है कि पीपीएस का बात बोल रहा है ना, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात बोल रहा है, ममता दीदी तो बोल रहे हैं। और देखिए, 2014 में ही, 2014 लोकसभा में ही बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने गोरखा जनजाति का मुद्दा का एनओसी दिया था ना, लेकिन इतना समय के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है कि नहीं? यही बात है ना। नहीं विजय जी, और एक बात है, बोलिए। विनय तमांग है दार्जिलिंग में। हाँ जी, विनय तमांग, हाँ? ये लोग बोल रहे हैं कि विमल गुरुंग आएगा तो पहाड़ में अशांत हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको संक्षिप्त में आगे बोल दिया था। देखिए, जिस आदमी बोल रहा है कि विमल जी आने के लिए तो हमको हरा झंडा दिखाना पड़ेगा, वो अभी तो न्यूटिया में है। विमल जी आएगा बोल के उसका मन का धुकधुकी बढ़ गया है, ठीक है ना, उनका मन का धुकधुकी बढ़ गया है, वो अभी तो न्यूटिया में है। जाकर उनको पूछिए आप। विमल जी जब यहाँ पे था 90 दिन से भी ज्यादा स्ट्राइक था दार्जिलिंग, तो वो इस बार आने के बाद भी ऐसा स्ट्राइक नहीं होगा, किसी से करेंगे? देखिए,
2017 का जो आंदोलन था ना, 105 दिन आपका स्ट्राइक हुआ, इसको विफल किसने बनाया? अमित जी और विनय तामाङ जी ने बनाया ना विफल। तो इतना हमारा भाई लोग शहीद हुआ, किसने बनाया? विनय और अमित जी ने बनाया ना। 5000 से ज्यादा हमारा केडर विस्थापित हुआ, किसने बनाया? विनय और अमित जी ने बनाया ना। अगर वो धोखा नहीं करता तो गोरखा को कुछ ना कुछ होता था। 2017 का जो स्ट्राइक था, क्यों चुना? हाँ जी, उनका रिसेप्शन के लिए बगायती पार्क क्यों चुना? आप लोग बोला कि अभी दार्जिलिंग उनका घर है। देखिए ऐसा है कि बाबाजी पार्क इसलिए चुना क्योंकि बाबाजी पार्क एक बड़ा मैदान है, ठीक है ना। तो उस टाइम देखिए 2-4 हजार का बात नहीं है। समुद्रों का हमें ऐसा देखता है ना, ऐसा ही इतना जनता आएगा क्योंकि उसको बहुत प्यार करता है ना जनता। इसीलिए तो आपको 2019 का लोकसभा में 5 लाख हमारे से वोट जीता है। तभी तो विनय तामाङ और अमित जी ने बहुत खर्च किया था ना, प्रसन्न उसके उस साथ में था। हाँ, पैसा भी वोट में बहुत था। हम लोग पास तो पैसा नहीं था, सत्ता हम लोग पास नहीं था, फिर कैसे हम लोग ने इतना ज्यादा वोट मिला? इसीलिए हाँ, हम लोग ने एक बाबाजी पार्क में सभी को यहाँ पर इकट्ठा करके एक वेलकम वहीं पर होगा। आप देखिए फिर मान लीजिए आप लोग ममता बनर्जी के साथ चले गए, विनय जी ममता बनर्जी के साथ गई, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों फिर एक हो गए? देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये बात की बात है। हाँ, देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है। जनार्दन किसके पास में है वो तो 19 में आप लोग देख चुका है ना? तो आप लोग तो अभी हमारा डेली का डेली मीटिंग हो रहा है क्योंकि हम लोग पास में पैसा तो नहीं है। गांव में डेली मीटिंग हो रही दिख रहा है आप लोग। एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा। तो आपका आरोप है कि बीजेपी ने आप लोगों को यूज किया, गोरखा लोगों को यूज किया, ठीक है, 2009 से अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर अभी 21 अक्टूबर में 3.5 साल मतलब विस्थापित जीवन मतलब व्यतीत करने के बाद गुरुंगुरी ने अनाउंस किया कि वो टीएमसी को सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों को कैसे मतलब निश्चित है कि जैसे कि बीजेपी ने आप लोगों को यूज नहीं किया, टीएमसी यूज नहीं करेगा? क्योंकि टीएमसी तो अभी भी देखिए, टीएमसी गवर्नमेंट ने अभी भी पूरा फुल सपोर्ट देके रखा है और अरविंद सावंत जी को। कुछ दिन पहले 175 करोड़ भी दिया, पब्लिकली अनाउंस भी किया। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्मली विद अरविंद सावंत। तो आप लगता है नहीं लगता आप लोग गिनीपी के हो रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए मैंने आपको बोला ना, जनता हमारे साथ में है। लोकतंत्र में भी एक दिन में एक जगह में बहुत सारा, एक दिन में बहुत सारा जगह मीटिंग हो रहा है। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है ना, क्योंकि जो प्रमोद जी ने कहा कि कुछ दिन आगे ममता दीदी आके कुछ पैकेज देके गया था, तो उस पैकेज को देखते वो लोग वो मुंह से बहुत सरल राल निकल गया, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी जो जीटीए जो चला रहा है अभी, हाँ, वो तो आमंत्रित, वो तो वोट जीत के तो नहीं हुआ ना, ममता जी ने तो आमंत्रित कर रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उन लोगों को एक लॉकडाउन में काम दिया है, ठीक है ना, लॉकडाउन में काम दिया है और काम शुरू करा है। लेकिन जब विमल जी फिर अपने जगह में आ रहा है बोल के मैसेज मिला तो ये लोग डर गया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, विमल जी का जो अपना घर जो आप लोग मानते हो पत्नीवास, और उस दिन अनिल थापा जी ने जाके तो प्रूव कर दिया कि हजारों की तादाद में वहाँ पर उनका समर्थक मौजूद थे। तो इसका मतलब मैंने आपको बोल रहा हूँ, तो इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, फिर भी दोहरा रहा हूँ। और उस जो पैकेज मिला है इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर को मोटा रकम लेके इन लोगों को लॉकडाउन में काम दिया है। अगर विमल जी आता है तो इन लोगों का जो लॉकडाउन में काम हुआ है
वो तो बेकार हो जाएगा, वॉकआउट तो नहीं हुआ है। तो इसलिए उन लोगों को एक प्रेशर करके आप लोग आदमी निकालिए, कैसा होगा क्या होगा हम नहीं जानता है, आप लोग का पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं जानता है। इसी तरह से ये लोग एक क्या बोला देख रहा है लेबर की तरह, लेबर को हम लाता है ना काम करने के लिए, इसी तरह लोग 500, 1000, 1500 रुपए देकर ये लोग को आदमी को लेकर सड़क कर रहा है, ठीक है ना। गाँव में आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, साइलेंटली मीटिंग हो रहा है, आप लोग उतना पैसा नहीं है, ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये गाँव में सब मीटिंग कर रहे हैं, क्या बात करता है? गाँव मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है? हमारा अध्यक्ष उनको आ रहा है ना, इतना खुश है आदमी लोग। आज यहाँ पर अगर आप वाइस प्रेसिडेंट और आपसे कमेटी का आप बोल सकते हो विमल जी 100% पार में जाएंगे, बोल सकते हो? कैन यू गिव वर्ड? 110%। तो ये मीटिंग बालाजी में क्यों हो रहा है? कैसे में हो सकता था? नहीं आपको नहीं बोला ना, एक सेंटर पड़ता है, एक सेंटर होता है, आप लोग उसी दिन मालूम हो जाएगा क्या होगा, बड़ा आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज उसी दिन हो जाएगा। सर बोल रहे तो उन विमल जो आएगा आप लोगों का मेन एजेंडा है गोरखा, तो वहाँ फर्स्ट में वो दार्जिलिंग ही जाना चाहिए, जो उनका होम टाउन है, वहाँ का आदमी लोग को फर्स्ट में उनको अवॉइड करना चाहिए, वो आ रहे हैं बोल के सिलीगुड़ी में ही क्यों? यस, देखिए मैंने आपको बोला ना हमारा प्रपोज्ड एरिया है सिलीगुड़ी में। क्यों? क्योंकि आपका जो डुवर्स से आने वाला है, सुनकोट से लेकर आदमी लोग आए ना, तो उनके लिए दार्जिलिंग को दूर हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए एक सेंट्रल एरिया हम लोगों ने चूज किया है।